अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी वीडियो नंबर 11 है। तो आइए आगाज़ करते हैं, देखते हैं कि आज के हमारे टॉपिक क्या होने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है CSS टेक्स्ट फॉर्मेशन। तो आज हम CSS टेक्स्ट फॉर्मेशन के हवाले से पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिटिल बिट जो कि थ्योरी है उसे देखते हैं कि द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स इन टेक्स्ट. It can be used to turn everything into uppercase or lowercase letters or capitalize the first letter of each word. अच्छा जी, जरा प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर देन इस थ्योरी को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। ठीक है, कंट्रोल C और हम सब लिंक की तरफ जाएंगे अपने। ठीक है, यहाँ पर हमने कंट्रोल A से प्रीवियस कोड सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल V से हमने पेस्ट किया अपना मौजूदा कोड, एंड देन कंट्रोल S से सेव, and we will go for a folder. Here is our folder. इसे हम ओपन करेंगे, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट, बल्कि गूगल क्रोम के साथ करते हैं इसे हम ओपन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो कि टेक्स्ट है, दिस इज ऑसम, दिस इज सम टेक्स्ट, दिस इज सम टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास तीन है प्रॉपर्टी। नंबर 1 हमारे पास जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि अगर हमें सिंपल तमाम लेटर्स को कैपिटल करना है, तो जस्ट सपोज अब मैं यहाँ पर गया। ठीक है, अब मैंने एक हेडिंग बनाई, हेडिंग 1। ठीक है, और यहाँ पर मैंने हेडिंग 1 बनाई और मैंने यहाँ टेक्स्ट दिया, दिस इज माय हेडिंग। ओके, दिस इज माय हेडिंग। और अगर मुझे यहाँ पर अब मैं इस हेडिंग को कॉल कराऊंगा जस्ट फ्रॉम हियर, इसके लिए सेलेक्टर यूज करूंगा H1। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स, देन ओके हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास हम बनाएंगे यहाँ पर, क्लास का नाम देते हैं यूपी, यूपी कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अपर केस यूसी कर देते हैं। ठीक है, यूसी अपर केस, एंड देन हम इसे कॉल करवाएंगे u.uc। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो हमें प्रॉपर्टी देनी है वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और इस अपर केस। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। इवन कि यहाँ पर हमारे पास जस्ट के बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है। एक सैम्पल अगर हम पैराग्राफ लें यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से हमने एज डिस कॉपी किया और यहाँ हमने से पेस्ट किया। ठीक है, और हमारे पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है। अगर इसे हमने इंडिविजुअली कैपिटल करना लगे तो ये बहुत हमें टाइम लग जाएगा हमें। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कैपिटल करने के लिए हमने जो प्रॉपर्टी अपनी यूज़ की है उसे यूज़ करते हैं। इसको कंट्रोल एस एंड देन सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हम इसे एक काम करते हैं, इसे हम पैराग्राफ बना लेते हैं ताकि ये इतना बुरा ना लगे जितना भी लग रहा है। ठीक है, दिस इज अवर टेक्स्ट। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव किया हमने। सेव करने के बाद अब इसके साथ हमने सेव किया एंड रिफ्रेश। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास देखें कि जो भी चीज़ हमारे पास मौजूद है अभी सब के सब लोअर केस लेटर में है। अब कोई भी कैपिटल में नहीं है। क्यों नहीं है? हालांकि हमने प्रॉपर्टी दे भी दी, इसके बावजूद भी नहीं है। देन इट्स मीन दैट वी हैव डन अ मिस्टेक। व्हाट मिस्टेक? हियर वी हैव डन व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ओके, यहाँ पर पी कि हमारी क्लास कंट्रोल एस पैराग्राफ है एंड लेट्स सी। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जितना भी टेक्स्ट था वो सारा का सारा कैपिटलाइज हो चुका है। ठीक है,
जितना भी टेक्स्ट है सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कैपिटल हो चुके हैं। अगर हम इसे इंडिविजुअली करने बैठ तो हमें लगभग आई थिंक सो 15 से 20 मिनट या कुछ लोगों के लिए आधा या 1 घंटा भी लग सकता था। तो सिंपली बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन इजीली, चाहे वो कितना ही बड़ा टेक्स्ट हो, आप सिंपली बाय जस्ट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यू कैन कैपिटलाइज ऑफ एवरी सिंगल अल्फ़ाबेट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कैपिटलाइज। अब इसे ही मुझे लोअर केस में करना है, तो मैं एज इट इज इसे कॉपी करूंगा। ठीक है, इसे नीचे पेस्ट करूंगा। ठीक है, और क्लास का नाम मैं कर दूंगा, ये यू सी ए में करता हूँ, एल सी कंट्रोल एस लोअर केस। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं सिलेक्टर बनाऊंगा पी डॉट, और क्लास का नाम हमारे पास एल सी है, देन कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूंगा, कंट्रोल एस सेव। देन हमारे पास लोअर केस के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमारे पास लोअर केस हमें करना है। ठीक है, लोअर केस किया हमने यहाँ पर। ठीक है, इवन के मैंने यहाँ पर जो सपोज कि जितना भी शुरू का टेक्स्ट है वो मैंने सारा कैपिटल टाइप किया हुआ था। ठीक है, इवन एवरी सिंगल वर्ड आई हैव टाइप्ड ओवर हियर, ये कैपिटल है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे अगर इसे सबको करना है लोअर केस में, तो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा लोअर केस की, कंट्रोल ऐसे सेव किया, एंड देन वी विल गो फॉर आवर वेब पेज एंड सी द डिफरेंस। ओके, इवन कि जो मेरे फर्स्ट वर्ड थे जो कि आए नहीं, यहाँ पर क्यों नहीं आए, आई डोंट नो ये क्यों नहीं आए। हियर आर दी वर्ड्स। ठीक है, मैंने क्योंकि इससे कॉपी यहाँ नहीं किया, मैं कंट्रोल से यहाँ कॉपी करता हूँ, एंड वी विल पेस्ट द टेक्स्ट ओवर हियर। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल एस से सेव करेंगे, देन वी विल गो फॉर आवर वेब पेज, और यहाँ पर हम लोगों ने जो भी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड किया था। ठीक है, अब इसके सामने आप देख रहे हैं जितना भी टेक्स्ट था, इवन के बैकएंड पे जो हमने, फ्रंट एंड पे जो हमने काम किया हुआ है, वो सब के सब किस पर है, कैपिटलाइज है ये, मगर इंस्टेड इसके बावजूद ये हमारे पास यहाँ पर स्मॉल यानी लोअर केस लेटर में आ रहा है। तो सी एस एस प्रॉपर्टी लोअर केस या अपर केस के साथ अगर हमें ये यूज़ करें तो हमारे सब मतलब बहुत टाइम हमारा बचता है, सेव होता है इससे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो कि चीज़ आती है या प्रॉपर्टी आती है वो है, इससे पहले हम एस एस कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। ठीक है, बल्कि हम मैं फर्स्ट वन कॉपी करता हूँ, इसे थोड़ा सा कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी, एज इट इज मैंने इसे कॉपी किया। ठीक है, वेयर इज, ओके, कंप्लीट टेक्स्ट मैंने कॉपी किया, देन ठीक है, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ मैंने एलिमेंट लिया पैराग्राफ का, और यहाँ पर मैंने इसे एज इट इज पेस्ट किया, कंट्रोल ऐसे सेव किया, और मैं इसके क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा कैपिटल, सॉरी, क्लास ये क्या हो रहा है, आई थिंक वी हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे इसे ही हम रिमूव करते हैं, देन यहीं से स्टार्ट करते हैं और टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, और अपर केस की जगह पे हम एक क्लास हमने बनाते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास अपर केस यहाँ पर क्लास है, इसे हम कर देते हैं कैपिटलाइज, ये कैपिटल कर देते हैं पी डॉट कैपिटल। ठीक है, देन हमारे पास कैपिटल आते हैं, इसे हम अपर केस को कैपिटल में कर देते हैं। ठीक है,
ओके कैपिटल है, कंट्रोल एस से हमने ये क्लास ये सेव किया है कोड हमारा। और इसके बाद हम जाएंगे ब्राउज़र में, देन वी विल रिफ्रेश इट। और यहाँ पर हमारे पास जो भी आया सब गलत आया। क्यों? लेट्स सी कि हमने क्या मिस्टेक यहाँ पर करी है। लेट्स सी। ओके तो हमने करा क्या यहाँ पर, कैपिटल, अच्छा से मैंने कैपिटलाइज नहीं किया, ठीक है, मैं इसे रिमूव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं थर्ड वन हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कैपिटलाइज, इसे मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, ठीक है। कैपिटलाइज कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, देन वी विल गो फॉर आवर पेज, ठीक है। अब यहाँ पर वेयर इज दैट वन, यहाँ पर दिस इज द वन विच वी आर लुकिंग फॉर। ओके यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एवरी सिंगल जो भी वर्ड है, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है। हर एक वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है, और एक अलग ही चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और अहम प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम जब एक वेबसाइट बनाते हैं तो इसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है और इसका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कि चीज़ या टॉपिक है वो है सी एस एस टेक्स्ट स्पेसिंग, कंट्रोल सी, सॉरी, the text indent property is used to specify the indentation of first line। ओके तो इसको हम जरा एज इट इज कॉपी करते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी से मैंने कोड कॉपी किया, देन कंट्रोल ए, देन कंट्रोल वी से पेस्ट किया, कंट्रोल एस से सेव किया, ठीक है। अब हमारे पास टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जो फ्रंट है, चलो मैं इसे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इससे पहले आपको। मैंने इसे रिफ्रेश किया, ओके। अब ये जो फर्स्ट लाइन है इसका जो यहाँ से स्टार्टिंग से स्पेस है, इसको करने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है। अब जस्ट सपोज मैं इसको 50 की जगह 500 कर देता हूँ, कंट्रोल एस, देन सी द डिफरेंस। अब ये यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हाउ मच वी वांट। तो इससे मैंने 5 किया, देन तो हियर, ओके तो ये 5 ओनली है जिस इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ओके यहाँ पर मैं इसको 100 करता हूँ, कंट्रोल एस, देन ओके तो यहाँ पर हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना स्पेस, कितना गैप इन दोनों चीज़ों में आ चुका है। तो ये हमें जब भी किसी पैराग्राफ में हमें इंडेंट फर्स्ट लाइन के लिए यूज़ करना है तो हमें टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का यूज़ आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लेटर स्पेसिंग। द लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस between characters in text। The following example demonstrate how to increase or decrease space between characters। चलिए पहले इसकी कोड की प्रैक्टिस करते हैं, then we will little look for other things, ठीक है। कंट्रोल ए से हमने प्रीवियस, कंट्रोल वी से हमने प्रीवियस कोड कॉपी किया, देन कंट्रोल एस से सेव किया, ओके, देन वी विल गो फॉर आवर वेब पेज। यहाँ पर अब दो टेक्स्ट हैं जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट करवाए हैं, ठीक है। यहाँ ये किस तरह है, अब दोनों में अब डिफरेंस देखें कि इसमें जो टेक्स्ट है कितना स्पेस है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर टेक्स्ट है, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग है, वो हमने 3 पिक्सल करी हुई है, और जो नेक्स्ट वन की है वो हमने -3 पिक्सल की है। अगर मैं -6 करता हूँ, लेट्स सी, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर से हम रिफ्रेश किया, अब देख सकते हैं कि इन दोनों का स्पेस कितना कम हो चुका है बीच में। अच्छा जो आई थिंक दूसरी जो चीज़ें होती हैं जैसे विक्स हो गए या फिर CMS पे काम करते हैं, वर्डप्रेस लाइक, तो उसमें ये होता है कि आपको स्पेस कम करने में बहुत मसले आते हैं, और अक्सर ये लोगों का मसला आ होता है। तो CSS वालों के लिए या प्रोग्रामर्स के लिए ये बात मुनासिब अच्छी है कि उनके हाथ में फ्लो होता है हर एक चीज़ का, तो वो बआसानी इसका इस्तेमाल करते हुए
अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। इवन कि वो बिल्डर वगैरह जो CMS डेवलपर होते हैं या डिज़ाइनर के हैं उनको, तो वो ये होता है कि उनके हाथ में इतना फ्लो नहीं होता, इवन बिल्डर यूज़ करने के बावजूद भी। ठीक है, तो जस्ट हम एक हेडिंग प्रिंट, बल्कि इसके नीचे ही हम लोग हेडिंग प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर हेडिंग 3 के नाम से, इसे हेडिंग 3। ठीक है, देन दिस इज आवर हेडिंग, कंट्रोल एस से सेव किया, सॉरी, हेडिंग कंट्रोल एस से सेव किया। देन यहाँ पर अब हम हेडिंग 3 के लिए सिलेक्टर बनाएंगे। ओके, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे लेटर स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हुए हम लेटर को स्पेस देंगे 1 पिक्सल ओनली। ठीक है, देन कंट्रोलर से सेव करेंगे, देन वी विल गो फॉर वेब सेव। और यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट है इसका जो लेटर में स्पेस है वो 1 पिक्सल है। तो सपोज कि मैं 1 भी देना नहीं चाहता और 0 पे करता हूँ, तो लेट्स सी, अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें कितना स्पेस नियरली 0 है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको 10 पे कर दूँ, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है जो उसमें स्पेस कितना है। ठीक है, तो इस तरह आप लेटर्स में स्पेस दे सकते हैं, या फिर माइनस में देना चाहें तो मैं इसे -12 करता हूँ, तो देखते हैं इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि किस कदर ये आपस में गढ़ जोड़ कर चुके हैं। दिस इज़ द डिफरेंस जो कि आपको मतलब आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लाइन हाइट। द लाइन हाइट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाई स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन लाइंस। चलिए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ना मैंने थ्योरी ऐड करी है इसमें, ना मैं इतना खुद इसका आदी हूँ थ्योरी ऐड करने का, भी प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल पे बिलीव करता हूँ। कंट्रोल ए से मैंने प्रीवियस कोड कॉपी किया और सेलेक्ट किया, कंट्रोल वी से मैंने अपना मौजूदा टेक्स्ट पेस्ट किया, देन कंट्रोल एस से सेव किया। ओके, देन हमने इसको रिफ्रेश किया। ओके, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि अब यहाँ पर जो स्मॉल बिग, ठीक है, हमने सिलेक्टर बनाया हुआ है, उससे कॉल कराया हुआ है स्मॉल क्लास, हमारे पास से स्मॉल नंबर सेकंड एक बिग। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, ये देखें, 1 2 3, 1 2 3, एक जो कि डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, सेकंड जो कि जिसकी हमने क्लास बनाई है, थर्ड जिसकी हमने क्लास बनाई है बिग, स्मॉल बिग। ठीक है, डिफ़ॉल्ट का जो स्पेस है वो आप देख सकते हैं। अगर इसे हमें बिल फर्स्ट कम करना हो, लाइन हाइट, हमें जैसे यहाँ पर लाइन कितनी हाइट है और हमें इसे कम करना है, तो लाइन हाइट का इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे। ओके, इसे मुझे चलो मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ओके, मैंने पैराग्राफ, सॉरी, पी डॉट क्लास तो मैंने भी बनाई नहीं, तो मैं इसे SM करता हूँ स्मॉल के लिए। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, और पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज आवर दिस इज आवर पैराग्राफ। ठीक है, और इसे मैंने एच कॉपी किया, क्यों किया पता नहीं, लाइन चेंज करी मैंने BR से। ठीक है, लाइन चेंज के लिए BR यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देन यहाँ पर मैं गया और टेक्स्ट लिखा, दिस इज आवर टेक्स्ट,
टू कंट्रोल एस। ओके, अब हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ रहा है, डिफ़ॉल्ट जो भी है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने क्लास बनाई हुई यहाँ पर और इसके साथ मैं इसे कॉल करूँगा। लाइन हाइट जो तुम्हें दूंगा इसे, वो दूंगा 0.2, ठीक है, 0.2, और कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। देन विल, ओके, यहाँ पर मैंने क्लास बनाई है मगर इसे यहाँ इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं क्लास का इस्तेमाल करूँगा सबसे पहले। एस एम, कंट्रोल एस। ओके, अब आप ये देख सकते हैं कि जितना मैंने माइनस, ऐसे माइनस नहीं, 0. आई थिंक सो कितना कर दिया, 0.2 किया था, तो इसमें ये किस तरह आपस में मिल चुके हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे 20 मिनट्स आज के मुकम्मल हो चुके हैं, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने छोड़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।